wild animals. Number 2, trees. Number 3, fog. And number 4, Misbil the otter. And number 5, for Annie Gregory. This is a poem. Poem. And these are the lessons. Only Misbil the otter lesson. Footprints. Can you see? Can you see? Okay. The Midnight Visitor. This lesson has been taught to you, but it has been deleted. A question of trust. And the book that saved the earth. This is the last lesson of footprints. Now, grammar section. Use of passive voice. Actually, in the examination, CBSE board examination, passive voice has been asked in passage. 3 blanks were given and options also, and out of 4 options you have to select the most appropriate passive form. अब ये एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन लैंग्वेज के लिए वॉइस इम्पॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में आता था सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन में, वह अब नहीं आएगा, लेकिन नरेशन और वॉइस तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा. क्लाउजेज. क्लाउजेज में नाउन हो गया, एडवर्ब एंड रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स क्या हुआ? एडजेक्टिव. तो ये नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव ये नहीं पढ़ना है. और तीसरा प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आपको सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में नहीं आएंगे, फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आता था, लेकिन प्रीपोजिशन भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा. अब आज हम स्टार्ट करते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट इट. टेक द स्क्रीनशॉट. Today I am going to start the lesson from the diary of Anne Frank. I think in other sections this lesson has been started, but in 10A this has not been started. From the diary of Anne Frank.
हाँ क्या? ग्रामर में फर्स्ट साइड आता है। रे तुम कहाँ रखे हो? टेक्स्ट मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट बुक हो गया। तुमको जो बोल रहे हो उतना सुनो, फिर बाद में हमसे बात करना। अभी क्लास चल रहा है ना, बाद में जो तुमको डाउट होगा ना तो हमसे क्लियर कर लेना। ठीक है? ठीक है, चलिए अब मैं इसको पॉइंट में लिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट में लिखा रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट, एनी फ्रैंक a German born Jewish girl. Actually she was born in Germany and the town's name is Frankfurt. फ्रैंकफर्ट आपको पता होगा ये जर्मनी में है। वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, लेकिन एक यहूदी लड़की थी, तो जर्मनी में जन्म हुआ, यहूदी लड़की थी। एक बात ये। नंबर 2, ओरिजिनल नेम एनलिस मेरी एनी फ्रैंक। ये फ्रैंक उसका टाइटल है। हम लोग इसी नाम से इसको पढ़ेंगे, इसी नाम से लेसन में ये फेमस भी है। इसको फुल नेम से हमको उतना मतलब नहीं है। शी इज फेमस फॉर द नेम ऑफ एनी फ्रैंक। नंबर 3, born on 12 जून। इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं, 12th भी लिखते हैं और 12 जून भी लिखते हैं। ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही होता है। born on 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट। अभी मैं आपको बता रहा था, फ्रैंकफर्ट एक टाउन है जर्मनी में, वहीं उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसका नेटिव विलेज एकन था, AACHEN। जब लेसन स्टार्ट होगा तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट विलेज, नेटिव विलेज। लेकिन एकन में उसका जन्म नहीं हुआ था। एकन एक गांव था, जैसे मान ले कोई गांव में बिलोंग करते हैं और भागलपुर शहर में रहते हैं फॉर एजुकेशन और फॉर बिजनेस। उसी प्रकार से एकन में उसके पिताजी का घर था और वहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में वो फ्रैंकफर्ट सेटल कर गए थे। यहूदी बहुत पैसे वाले थे, बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्क अर्न्स मनी और नॉलेज, तो उससे जो है नाजी लोग जलता था। नाजी लोग, यू नो हु वाज द लीडर ऑफ नाजी, हु वाज द लीडर ऑफ नाजी? एडोल्फ हिटलर। हाँ, हिटलर। तो यहूदियों से वो घृणा करता था। वो क्यों? उसके पास बहुत पैसे थे। उसको लगता था ये मेरा देश है और ये जो है इतना पैसा इसके पास में क्यों आया। तो हार्ड वर्क करेगा तो पैसा उसी के पास में आएगा, जो हार्ड वर्क करेंगे नॉलेज उसी के पास में आएगा। तो फ्रैंकफर्ट में उसका जन्म हुआ था। इन फरवरी और मार्च, सर्टेन मंथ इज नॉट क्लियर। डेट की बात ही छोड़ दीजिए, मंथ भी क्लियर नहीं है कब उसका जन्म हुआ था। नहीं, जन्म तो उनका 12 जून में है, कब मरी वो फरवरी में और मार्च में, इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, 1 मिनट। जन्म कहाँ हुआ उसका? वेयर शी वाज बॉर्न? वेयर वाज एनी फ्रैंक बॉर्न? हाँ, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। हाँ, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में।
ठीक है। उसका नेटिव विलेज एकन था, लेकिन एकन से उतना मतलब नहीं था, वहां जन्म उसका हुआ तो रही भी नहीं थी वो। एंड डाइड इन फरवरी और मार्च 1945। क्यों नहीं क्लियर है उसका डेट कब मरी, डेट का मंथ भी क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है एडोल्फ हिटलर का शासन था, नाजी लोगों का, और वो वहाँ से भाग करके बगल के पड़ोसी देश से वो हॉलैंड में आ गए थे। हॉलैंड इज़ द ओल्ड नेम ऑफ नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग को हो सकता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। हॉलैंड ओल्ड नेम था और नीदरलैंड मॉडर्न नेम उसका है। वहाँ के कैपिटल एम्स्टर्डम में उसके पिताजी वहाँ सेट हो गए बिजनेस के सिलसिले में। एंड ही वाज डीलिंग इन स्पाइसेज, मसाले का व्यापार था उनका, वहाँ भी मेहनत किया। लेकिन आप जानते हैं जर्मनी से फिर उनका जो है वो फैल गया, एम्स्टर्डम तक फैल गया उसका, ठीक है। तो वहाँ भी उनको परेशानी हुई, तब वो छिप गए, 2 साल तक छिपे रहे वो। तो कहाँ पर ये मरी? नीदरलैंड में। नीदरलैंड क्या है? जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है। जब वहाँ शासन उसका बढ़ गया, किसका बढ़ गया? शासन किसका बढ़ गया? एडोल्फ हिटलर का। तो वहाँ से भाग के नेबरिंग कंट्री कहाँ चले गए वो? इसको समझना पड़ेगा। कहाँ? नीदरलैंड। इसका ओल्ड नेम क्या है? हॉलैंड है। वहाँ के जो कैपिटल था, जैसे कोई, हाँ, हॉलैंड ओल्ड नेम एंड न्यू नेम नीदरलैंड। वहाँ का जो कैपिटल था एम्स्टर्डम, वहाँ पर वो मसाले का बिजनेस करने लगे। बहुत सफलता मिली, बिकॉज यू नो दैट ज्यूज वेयर वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन फिर भी उसके ग्रुप में कुछ लोगों ने जो है उसको बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। वो अपने जो ऑफिस बिल्डिंग था वो एम्स्टर्डम में, ऑफिस बिल्डिंग के नीचे में रहते थे, ताखाना में, ग्राउंड फ्लोर में। तो उसमें 2 फैमिली रहते थे, एक फ्रैंक फैमिली। तो फ्रैंक फैमिली में ऑटो फ्रैंक, हु वाज ऑटो फ्रैंक? ऑटो फ्रैंक वाज फादर ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। और उसकी मदर रहती थी एडिथ फ्रैंक, और एक रहती थी मार्गोट फ्रैंक बड़ी बहन, और ये छोटी बहन एनी फ्रैंक। तो 4 आदमी ये हो गए, ऑटो फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक और एनी फ्रैंक, 4 आदमी। इसके एक बिजनेस पार्टनर थे, मिस्टर वैन डैन। मसाले का बिजनेस जॉइंट में कोलैबोरेशन था उसका। तो मिस्टर वैन डैन वो, और उनकी पत्नी मिसेज वैन डैन, ठीक है, और उनका बच्चा पीटर वैन डैन। कितना हुआ? हाउ मेनी मेंबर्स? कितने? 7। और एक उनका और दोस्त था जो यहूदी, वो भी था, क्योंकि यहूदी को एक एफिनिटी होती है, तो उनको अपने साथ में रख लिए। डॉक्टर थे वो, ठीक है। तो कितने लोग हो गए? 8 हो गए। वो ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के तखाना में रहते थे, लेकिन उसी डॉक्टर ने रिपोर्टिंग कर दिया नाजीज लोगों को, और वहाँ एम्स्टर्डम के ऑफिस बिल्डिंग में सुरक्षित नहीं रहे, और बाद में कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। 2 साल तक वहाँ पर वो रहे थे, छिप करके भेज दिया गया, और वहीं पर मृत्यु हो गई। तो कब मरी, डेट इज आल्सो नॉट क्लियर एंड मंथ इज आल्सो नॉट क्लियर, ठीक है। Annie started to write her diary at the age of 13.
from 12 June 1942 up to 1st August 1944. कब उसको डायरी मिली? 13th बर्थडे को। क्यों मिली? क्योंकि देखिए क्या हुआ, ये सेल्फिश दुनिया है। जब फ्रैंकफर्ट में राज उसका हो गया नाजी लोगों का, तो उसके पिताजी भागकर कहाँ चले गए? नेबरिंग कंट्री नीदरलैंड एम्स्टर्डम में अपना बिजनेस सेटल किया, और सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाया, और अपनी बड़ी बेटी को, और अपने छोटी बेटी को बुलाया, और अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया एकन विलेज में, नेटिव विलेज में। और इस बच्ची को, एनी फ्रैंक को, अपने दादी माँ से बहुत लगाव था, एफिनिटी थी। तो जब वो मर गई तो शी वाज फीलिंग वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड, so all the time she remained sad. So on the 13th birthday, it means on 12 June 1942, she was gifted a diary by her father Otto Frank. 13th बर्थडे को एक डायरी दिया गया उसके पिताजी के द्वारा। आप जानते हैं, फादर लव्स हिज डॉटर वेरी मच एंड मदर लव्स हर सन वेरी मच। ये इडिपस कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजी है। फादर अपनी बेटी से प्यार करते हैं और माँ जो है अपने बेटी से बहुत लगाव रहता है। 13th बर्थडे को दिया गया। 1 अगस्त 1944 तक वो लिखी। इसके बाद उसी के ग्रुप में 8 आदमी में से एक डॉक्टर जो थे उसने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, एंड ऑल द 7 persons were caught and they were sent to the concentration camp, नज़रबंदी शिविर। जैसे आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था कोलकाता में। नज़रबंद का मतलब क्या हुआ? हाउस है, वो रहेंगे, उससे कोई मिलजुल नहीं सकता है। Father emigrated to Holland, old name, in 1933। इसका मतलब ये हुआ, उसमें एनी फ्रैंक 4 साल की थी क्या? ठीक है, 1933 में, क्योंकि इस समय वो पावर में आ गए थे, वो एडोल्फ हिटलर। She was at that time only 4 years old. Her elder sister का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, मार्गोट फ्रैंक। आपको देखिए सीरियस रहना पड़ेगा शुरू से। फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन होना ही होना है, चाहे लॉकडाउन रहे या कोरोना वायरस रहे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम ले लेगा, और पढ़ाई भी ऑनलाइन चलती रहेगी जब तक वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है। तो आपको तो सीरियस रहना ही पड़ेगा। मार्गोट फ्रैंक वेंट टू हॉलैंड। हॉलैंड है कहाँ पर? उसे कैपिटल एम्स्टर्डम में, इन दिसंबर 1933, एंड एनी फ्रैंक
came in February 1934। सबसे पहले ऑटो फ्रैंक ने अपने पत्नी को बुलाया, उसके बाद बड़ी बेटी आई मार्गोट फ्रैंक, और मार्गोट फ्रैंक का जी नहीं लग रहा था, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो ऑन हर बर्थडे शी डिमांडेड ओनली एंड ओनली हर यंगर सिस्टर एनी फ्रैंक। बोला नहीं, बर्थडे गिफ्ट में हमको एनी फ्रैंक चाहिए। तो फरवरी 1934 में वो आई। तब तक जो है एनी फ्रैंक कहाँ रह रही थी? फ्रैंकफर्ट में। किनके पास रह रही थी? वो दादी माँ के साथ में रह रही थी। सो शी हैड been living with her grandma for a long time. She had a special attachment with her grandma. लेकिन जब एनी फ्रैंक को एम्स्टर्डम बुला लिया गया और she was sent to Aachen native village and she died there because grandmother was all alone. तो she was feeling very depressed. कौन डिप्रेस्ड कौन फील किया? एनी फ्रैंक आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंडमा। तो पिताजी समझ गए कि शी वाज फीलिंग डिप्रेशन। तो ऑन हर 13th बर्थडे, इट मीन्स कब? 1942 को उसको एक जो है सुंदर सा डायरी मिला और उसने लिखना शुरू किया। 1 अगस्त 1944 तक लिखा। आप जान लीजिए, दिस डायरी बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई, इतना फेमस हो गया। एंड शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। आप समझिए, 13 ईयर्स ओल्ड इमेच्योर एज नहीं होता है। आप भी 13, 14, 15 के होंगे, आपको भी डायरी लिखनी चाहिए। Grandma died in January 1942, which saddened, ये सैड से भर गया, saddened एनी फ्रैंक वेरी मच। बहुत उदास हो गई। 1942 के बाद बहुत उदास हो गई। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू रब इट आउट। कुछ समय आपका और लेंगे हम। इसके बाद आपका क्लास कितने बजे से है? तो क्या करें, कितना समय ले लें आपको बताइए? अच्छा ठीक ठीक। आप जब तक इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, यू विल नॉट कंप्लीटली डाइजेस्ट द लेसन। इसका मतलब तो ये हुआ कि जर्मनी के बगल में वो देश था नीदरलैंड, नेबरिंग कंट्री। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग अगर भागते हैं कहीं तो बगल के टाउन में भागते हैं, है ना, तो अपने नेबरिंग कंट्री हॉलैंड चला गया था। नंबर 8, फीलिंग लॉनली and depressed, any started, स्टार्ट के बाद अगर आप V4 लिखें तो ज़्यादा उसमें फोर्स आता है। स्टार्टेड राइटिंग द डायरी from 12th June 1942। 9, लेकिन टॉर्चर तो बढ़ रहा था।
एक तो बेचारा जर्मनी से भाग गया, अपने नेटिव कंट्री से भाग गया, ऑटो फ्रैंक फैमिली भाग गया, नेबरिंग कंट्री आया, नेबरिंग कंट्री भी उसका रूल स्प्रेड कर गया। एज टॉर्चर समझते हैं ना, यातनाएं। और सबसे बड़ा दुश्मन था नाजी लोगों का कौन? यहूदी था। अगेंस्ट द Jewish population increased, the Frank family, चारों लोग, the Frank family went into hiding. इंटू हमेशा एक साथ लिखेंगे आप लोग। छिपने के लिए चला गया, अपना जहाँ बिजनेस था उसके अंडरग्राउंड में। अब देखिए डर कितना था, मतलब फोल्डिंग कॉट उन लोगों के पास में होता था, चुपके से नीचे तहखाना में बिछाते थे, कोई आवाज़ नहीं हो, शोरगुल नहीं हो। लेकिन उन 8 मेंबर में से ही जो एक डेंटिस्ट था, डॉक्टर, जिसको शरण दिया था इन लोगों ने यहूदी बोल करके, उसी ने उसको बिट्रे कर दिया, BETRAY, और सारे लोग पकड़े गए, केवल वो बच गया। वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स, तहखाने में, in her father's office building. In Amsterdam. They remained there nearly for, what is Hindi of nearly? Approx. Number 10. This diary records ऑर्डरली, क्रम से है कि 12 के बाद 13 को क्या, 14 को क्या, 15 को क्या हुआ। द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 अप टू, मैंने अभी बताया था, 1 अगस्त 1944। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक रहा छिपा हुआ, कहाँ? इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑफिस बिल्डिंग। कहाँ था? एम्स्टर्डम में 2 साल तक रहा। द फैमिली वॉज ट्रांसपोर्टेड, भेज दिया गया, टू द concentration camp, because someone had informed the Nazis
and Anne Frank died of टाइफस. टाइफस हाईली इन्फेक्शस डिजीज होता है, काफ़ी हाई फीवर आता है और बॉडी में रेड स्पॉट्स आ जाते हैं. क्यों ऐसा हुआ? टाइफस से क्यों मर गई वो? बिकॉज शी वॉज नॉट गेटिंग हेल्दी फूड एंड शी वॉज गेटिंग वेरी फिल्दी वाटर आल्सो. बहुत गंदा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसलिए टाइफस हो गया, सारे लोग मर गए. केवल एक व्यक्ति बच गया फ्रैंक फैमिली में, ऑटो फ्रैंक. जब पूरा वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जब शांत हो गया, स्थिर हो गया, फिर वापस एम्स्टर्डम आए कि मेरे बिल्डिंग में क्या क्या बचा है. तो देन ही सॉ दैट हिज डॉटर्स डायरी इज क्वाइट सेफ है, और उसने सोचा ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ये प्रूफ है, एंड ही गॉट इट पब्लिश्ड. Otto Frank got it published in English language because the original language of the diary was in Dutch. तो इंग्लिश में पब्लिश किया, एंड दिस डायरी बिकेम द वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली read books. ये प्रेजेंट लेसन जो है, दिस लेसन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हर डायरी which Anne Frank wrote on 20th June 1942. In this diary, she brilliantly describes her childhood, school days. स्टूडेंट है तो स्कूल डेज के बारे में लिखेंगे. मेमोरेबल एंड स्वीट पार्ट ऑफ एनी पर्सन्स लाइफ. स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? किसी व्यक्ति का गोल्डन लाइफ होता है. हर आइसोलेट समझते हैं आप लोग? आइसोलेटेड समझते हैं आप लोग क्या? lonely, cut up from the society. Isolated and hiding life when the Nazis gained power in Germany during Second World War. She also throws light on the sufferings of what? Of whom? Of the
Jews, Yahudi, under the Nazi rule. So, लास्ट कर रहे हैं. So, finding it a unique record. ये यूनिक रिकॉर्ड था 13 साल की बच्ची का. हर फादर गॉट इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द original Dutch language under the title The Diary of a Young Girl. अब जो लेसन पढ़ रहे हैं, चूँकि ये 20 जून का है, हम लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. नहीं, ये एक्सट्रैक्ट है. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये एक्सट्रैक्ट है. और वो डायरी का नाम क्या है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. विच बिकेम one of the world's most widely read books. इतना इंट्रोडक्शन जरूरी था, तभी आप लेसन को समझते आप. अब आपका होमवर्क है मेमोराइज द पॉइंट्स. मेमोराइज points from 1 to 14. अब लेसन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से. तब तक में आप लेसन पढ़ भी लेंगे खुद से. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट द लेसन कम्प्लीटली. हाँ, ये लेसन अब आज का क्लास समाप्त होता है. अब शिवन बताइए क्या आप बता रहे थे आप?